उसकी आराधना ज़बूर में, प्रेयर में प्रभु ने हमें मदद की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए भी हमने प्रार्थना किया है, तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसके मिलने वाले वचन के लिए। प्रेज गॉड। आज हम वचन में से सीखेंगे, कुछ समझेंगे और जानेंगे, ताकि अभी के हालात में हमारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज गॉड, आमेन। यूहन्ना उसका 14 इंजिल, 14th चैप्टर ऑफ जॉन, यूहन्ना का इंजिल उसका 14th चैप्टर, 14 अध्याय में यीशु मसीह शुरू करता है बात करने के लिए। प्रेज गॉड। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमेन। हमारी सारी युद्ध कहां पर है? मन में है। टेंशन कहां पर पहले आता है? मन में आता है। शैतान बात कहां पे डालता है? मन में डालता है, और मन उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करता है। और हमारा माइंड ऐसा ट्यून्ड है ना कि कोई भी अगर हमें कुछ डाले हमारे माइंड में, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसको कल्टीवेट करना शुरू करता है। इसलिए वचन में ये भी लिखा है, उसके वचन को रात और दिन मनन करने वाला व्यक्ति अनुग्रहित है। हालेलुया। वचन को छोड़कर हम कुछ और चीज में अपना मन, अपना ध्यान लगाएं, तो अनुग्रह से हम दूर हो रहे हैं और डर हमारे अंदर आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने यह सुंदर वचन दिया जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में। आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या हम आज ये फैसला ले सकते हैं? यस। चाहे आंधी आए, तूफान आए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, मेरा मन परमेश्वर का मंदिर है, मेरा मन व्याकुल नहीं होगा। आमीन। एक गीत है, हिंदी में एक गीत है, आराधना का गीत है, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। हालेलुया। आमीन। खुदाबंद कहां पर बसता है? मन में बसता है। और जहां पे खुदाबंद है वहां पर आजादी है, वहां पे खुशियां हैं, वहां पे बरकत है। तो सबसे पहले यीशु ने उस एरिया को टच किया जहां पर हम वल्नरेबल है। हम बहुत जल्दी से, चाहे कितना भी बड़ा विश्वासी हो, चाहे कितने साल से विश्वास में हो, छोटा सा एक ब्लड रिपोर्ट आया, डॉक्टर का रिपोर्ट आया, दोस्तों ने कुछ कहा, अखबार में कुछ आया, तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। इसलिए अजीजों, सबसे पहले परमेश्वर जी उठने के बाद अपने चेलों को मिलता है और सबसे पहले ये करता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वजह क्या है? मौत तुम्हें हरा नहीं सकता। मौत को हराने वाला तेरे सामने खड़े रहकर तुझे कह रहा है, तेरा मन व्याकुल ना हो। आमीन। अगर इंसान को डर है, वो मौत से डर है, क्योंकि इंसान ने बहुत सारे प्लान बना के रखा हुआ है, बहुत सारा लोन लेके रखा हुआ है, बहुत सारी योजनाएं बना के रखा हुआ है। तो शैतान माइंड में डालता है कि वो अब पूरे नहीं होंगे। प्रभु आकर उसी सीन में खड़े रहकर कहता है, मौत के ऊपर जिसने जय पाया, हालेलुया, वो तुझे कह रहा है, तेरा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। इसके पहले कभी भी प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने यह जरूर कहा था कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, है ना, पहले राज्य की खोज करो। लेकिन यहां पर जी उठने के बाद, जब चेले सब एक कमरे में थे, डरे हुए थे, बंकर में थे, है ना, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो प्रभु उनके बीच में तैयार आके कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल ना हो? अगला वर्ड, क्यों व्याकुल ना हो? तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। हालेलुया। और यीशु कहता है, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह अब इंसान बनकर आया हुआ था, उनके बीच में वचन देहधारी हुआ था। वो वचन जिसकी हम आराधना करते हैं, वही वचन इंसान बनकर सामने खड़ा है। इसलिए वो वचन कह रहा है, जैसे तू उस परमेश्वर पे जो स्वर्ग में है विश्वास करता है, वही वचन देहधारी होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए वो कहता है, मुझ पर भी विश्वास रखो। अजीजों, यहां पर यीशु एक सिद्धांत हमें बता रहा है कि यीशु देहधारी जरूर हुआ, लेकिन उसमें और परमेश्वर में कोई भी अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। हालेलुया।
तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, यीशु कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि इनका विश्वास यीशु पे से थोड़ा हिल गया था। इनका विश्वास यीशु से थोड़ा हिल गया था। क्यों? इन्होंने कभी नहीं सोचा कि यीशु मरेगा और तीसरा दिन बाद 3 दिन तक नजर नहीं आएगा। इनको हमेशा लगा यीशु साथ में होगा, चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे। कई बार हमें यीशु दूर नजर आता है, या हालात के वजह से यीशु ने हमें थोड़ा समय के लिए अकेला छोड़ा। हमें लगता है यीशु अब पास में करीब नहीं है, और हम सब लोग परमेश्वर 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 हम भूल जाते हैं। यीशु ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यीशु ने ये कहना चाहा उनको कि जैसे तुम खुदावन पे विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो परमेश्वर पर, मुझ पर भी रखो, मुझ पर भी रखो, क्योंकि वही वचन देहधारी हुआ, वही ग्लोरिफाइड गॉड हैज बिकम मैनिफेस्टेड गॉड। हालेलुया, तुम्हारे सामने खड़ा है। हालेलुया, और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। प्रेज गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदा हमारे साथ है, और जिसके साथ खुदा है वो लोग, वो कौम डरते नहीं है। हालेलुया, जिसके साथ खुदा है वो लोग बड़े बड़े कामों को करते हैं। जिसके साथ खुदा है वो विश्वास के शब्द बोलते हैं, वो विश्वास के काम को करते हैं। हालेलुया। इसलिए अजीजों, आपके मन को कहो, जैसे दाऊद ने कहा, हे मेरे मन तू व्याकुल क्यों होता है, तू टेंशन क्यों लेता, अपने मन को ही बोलो। हालेलुया। है मेरे मन तू डॉक्टर के रिपोर्ट पे भरोसा मत कर, है मेरे मन तू न्यूज़पेपर पे भरोसा मत कर, है मेरे मन तू व्याकुल ना हो, क्योंकि तेरा खुदा जो है वो जिंदा है, वो कब्र को जीत चुका है। जीवन और मृत्यु की चाबी उसके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की चाबी की कुंजियां उसने कहा मेरे हाथ में है। प्रेज लॉर्ड। डू नॉट वरी, द कीज ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हालेलुया। डू नॉट वरी, डू नॉट टेक टू मच थॉट्स अबाउट योर लाइफ। आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। क्यों मुझ पर भी रखो? अगला वचन, दूसरा वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हालेलुया। आज सब लोग भाग रहे हैं, किधर जाके छुपे, कौन से स्थान में जाके छुपे, कहां पे जाके छुपे, जहां पे सबसे सेफेस्ट जगह है। हालेलुया। यीशु कहता है मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। प्रेज गॉड। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आशा भरा वचन, खुशियों से भरा हुआ वचन, निराशा के शब्द नहीं है। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूं। इस संसार में हमें कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन खुदावंद है जो कहता है मेरे बाप के घर में तुम्हारे लिए एक घर, एक कमरा मैं तैयार कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, यहाँ की आर्मी जो तैयार कर रहा है बनकर, वो भी सेफ नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं यीशु के नाम से, अगर यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, तो वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है, वो सबसे बेस्ट प्लेस है। हालेलुया। और वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और हम बहुत जल्दी वहां पर जाने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठाकर, आवाजों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ये जगह सेफ नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक सेफ जगह तैयार हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ये शब्द सुनकर आपका मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। ये जगह टेम्पररी है, एक जगह परमानेंट है। ये हमारा टेम्पररी एड्रेस है, हमारा परमानेंट एड्रेस एक जगह पर है। फॉर्म में लिखते हैं ना, टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। प्रभु यीशु मसीह एक परमानेंट एड्रेस का बात कर रहा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। झूठ क्यों बोलेगा?
सच कह रहा है, सच कह रहा है। बाप के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, बनने वाले नहीं है। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये वो स्थान है जो पहले के स्वर्गदूतों ने छोड़ दिया था, जो पाप में गए, लूसीफर और उसके पूरे साथी। अगर वो है तो वो, लेकिन कह रहा है कि वो स्थान है, वो स्थान है। क्या करना है? मुझे जाकर उसको जस्ट फर्निश करना है, मुझे वहां पे जाके जस्ट उसका थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना है। हालेलुया। मैं जा रहा हूं और क्या कर रहा हूं? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु से विश्वास और बढ़ गया ये सुनकर। मेरे लिए कोई यहाँ का इंजीनियर नहीं बना रहा है घर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला खुदा अपने हाथों से, अपने माइंड से मेरे लिए कमरा बना रहा है। हालेलुया। उसने जब आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, उसने वचन बोल दिया और वो बन गए। लेकिन यहां पर वो नहीं कह रहा कि मैं अपना वचन बेच के बना दूंगा घर। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। हमारे लिए खुद जगह तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए खुद जगह तैयार कर रहा है, वचन बेचकर नहीं, स्वर्गदूत को बेचकर नहीं। हालेलुया। वो खुद जगह तैयार कर रहा है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। ये प्रभु ने 2000 साल पहले कहा। 2000 साल से अगर प्रभु जो घर तैयार कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तो वो घर कितना खूबसूरत होगा। यहाँ के सबसे बड़ा सा बड़ा होटल, बड़ा सा बड़ा बनने के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, चलो 25 साल, सबसे बड़ा सा बड़ा महल, वो भी क्या होता है? आंधी और तूफान आता है, वो खत्म हो जाता है। 2000 साल से जो बना रहा है वो घर आपके लिए और मेरे लिए, वो कितना महान होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना बढ़िया होगा। हालेलुया। किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी के कानों में आई नहीं। हाल ही में साइंस ने ये बात रिवील किया। साइंस ने हबल स्कोप नाम का एक टेलीस्कोप बनाया और उसको अंतरिक्ष में भेजा उन्होंने, और वो बहुत दूर के पिक्चर्स को कैप्चर कर सकता है। हबल स्कोप बहुत आगे तक गया, जहां तक वो जा सकता गया, और फिर उसका लेंस से बहुत दूर का जब पिक्चर लिया, आप गूगल करके देख सकते हैं, हबल स्कोप ने कैप्चर किया स्वर्ग शायद ये जगह है। क्योंकि एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हबल स्कोप ने कैप्चर किया वो रेवलेशन के पुस्तक में 21 चैप्टर में है, नया जेरूसलेम, जिसका हिसाब किताब वहां पे दिया हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर होगा। और सेम हबल स्कोप ने दिया एक बहुत रोशनी वाला एक जगह है जो दिखने में एक शहर जैसा है। और वो इंटरनेट पे पिक्चर डाला, बहुत जगह से उन्होंने वो पिक्चर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पिक्चर अवेलेबल है। कहने का मतलब क्या है? बाइबल झूठ नहीं बोल रहा। साइंस को भी आज ये बात का एहसास हो गया है कि बाइबल इज द ट्रू बुक। बाइबल जो आपके हाथ में है इस समय, दैट इज द ट्रू बुक, लिविंग बुक। हालेलुया। और वो झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए ये कह रहा है बाप के घर में जगह है और वहां पे सूरज की जरूरत नहीं है, वहां पे रोशनी ही रोशनी है ऑल द टाइम। और वो रोशनी को कैप्चर किया हबल स्कोप ने, एक शहर को उसने देखा। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। वर्स 3, एंड इफ आई गो, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। आप लोगों को खुशी होगी ये सुनकर, मैं बहुत खुश होता हूं ये बार बार सुनकर। जहां पर वो रह रहा है ना, वहीं पर हमें भी रखेगा। हालेलुया। हम लोग यही चर्च में सीख रहे हैं, हालेलुया, कि चर्च को वो दुल्हन की जैसे तैयार कर रहा है। जहां पर दूल्हा है, दुल्हन भी उसके साथ में बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड। चर्च तैयार हो जाओ। यू आर अ रेडियंट चर्च। हालेलुया। जहां पर वो बैठा है वहीं पर हमें साथ में बिठाएगा। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर, ये जाकर और आकर, ये वर्ड अंडरलाइन करना। जो स्वर्ग में गया है ना, वही स्वर्ग से आ सकता है। जो स्वर्ग में था वही वहां से देहदारी हुआ, हमारे बीच में रहा,
और वो वापस वहां पर गया और वहीं से वापस आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। ये एक दूल्हा बात करता है होने वाली दुल्हन से जब उनका एंगेजमेंट होता है। यहूदियों में जब एंगेजमेंट होता था वो लोग यही कहते थे दुल्हन को, आमीन, मैं जा रहा हूं और मैं घर बना रहा हूं और जब घर का काम हो जाए तो मैं वापस आकर तुझे मेरे साथ रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ अ वुड बी हस्बैंड, आमीन। बिथ्रोटल, एंगेजमेंट के बाद यहूदी अपने होने वाली पत्नी को कहता था मैं तेरे लिए घर बनाने, बाप के घर मतलब बाप के जमीन पर मेरा भी हक है, बाप के साथ मेरा जो रिश्ता है, लेकिन हमारे लिए एक घर मैं बनाऊंगा और जैसा वो हो जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल मैं आऊंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। तब तक वो दुल्हन जो दुल्हन बनने वाली है, वो जो कन्या है, वो अपने आप को सजा के रखती है, अपने आप को तैयार रखती है। वो किसी और के ऊपर अपना ध्यान लगा ही नहीं सकती। उसका मन, उसका ध्यान फुल टाइम कब वो आएगा, कब वो आएगा, कब वो आएगा और मुझे ले जाएगा। मैंने एक पास्टर का गवाही सुना था, इस वचन के आधार पर मैं आपको एक गवाही देता हूं। उन्होंने कहा था हमारी बेटी की शादी के समय हुआ, हमने बेटी का एक अच्छा रिश्ता किया, एंगेजमेंट किया। हमेशा मेरी पत्नी मेरी बेटी को फोन करती थी, सुबह 6 बजे वो नर्सिंग पढ़ाई भी कर रही थी, रोज सुबह उसको 6 बजे फोन करके बात करती थी। जैसा एंगेजमेंट हुआ, लड़के वालों ने पूछा बेटी का नंबर मिल सकता है क्या, तो बेटी का नंबर दे दिया था। एंगेजमेंट हो गया ना तो बेटी का नंबर दे सकते हैं, तो दे दिया। अगला दिन से मम्मी फोन कर रही है 6 बजे, लेकिन क्या आ रहा है मैसेज, आप जिस व्यक्ति को फोन कर रहे हैं वो दूसरे लाइन में व्यस्त है, वो दूसरे लाइन में व्यस्त है। ये रोज हुआ, रोज हो रहा है। तो मम्मी को टेंशन, आज तक जो बेटी का फोन कभी एंगेज नहीं था, अब फोन कर रहे तो एंगेज क्यों है। बाद में पता चला कौन फोन कर रहा है, होने वाला पति रोज फोन करके बात करता है, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी तो 6 बजे। तो ये बात क्या दर्शाता है, एक बार एंगेजमेंट हो गया तो अब माँ बाप नहीं, अब कैसे तो भी शादी होना है, अब कैसे तो भी उसके साथ वक्त बिताना है, बात करना है और जानना है। तो यही बात यहां पे हमें सीखने को मिलता है, यही बात यहां पे सीखने को मिलता है। अगर मैं जाकर तैयार करूं, मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें सभी लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वर्स 4, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानते हो वहां का मार्ग? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हो मार्ग क्या है? आगे लिखा है, तोमा ने उससे पूछा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसा जाने। यीशु ने सबसे फेमस आंसर तब मिला, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? मैं ही हूं। तोमा ने क्या पूछा? मार्ग, है कि नहीं? यीशु ने क्या बोला? मार्ग तुम जानते हो, करेक्ट। तोमा ने क्या पूछा? मार्ग क्या है? यीशु ने क्या जवाब दिया? मार्ग भी, सत्य भी, जीवन भी। बोलो मेरे साथ, मार्ग, सत्य, जीवन। तोमा ने मार्ग पूछा, प्रभु ने मार्ग भी बताया, सत्य भी बताया, जीवन भी बताया। आज कितने लोग विश्वास करते हैं मांगने से ज्यादा देने वाला खुदा मेरा खुदा है। हालेलुया। तुम्हारे सोच से ज्यादा, तुम जितना चाहते हो उससे ज्यादा देने वाला खुदा मेरा यीशु मसीह की मैं प्रचार करता हूं। तुमने चंगाई मांगा, उसने चंगाई से बढ़कर तुम्हें जीवन दिया। तुमने जीवन मांगा, उसने बढ़कर तुम्हें बहुताई का जीवन दिया। तुमने बहुताई का जीवन मांगा, उसने तुम्हें अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमने जॉब मांगा, प्रभु ने तुम्हें प्रमोशन भी दिया।
तुमने अच्छा घर मांगा, प्रभु ने घर के सारे सामान, सारे चीजें, सारे जरूरतों को उसके स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मांगने से ज्यादा देने वाला खुदावंद, आज कितने लोग विश्वास करते हैं उसका नाम यीशु है, मांगने से ज्यादा देने वाला खुदावंद। तुमने हालेलुया आमीन खुदा से मांगा कि मुझे बचा ले, प्रभु ने तुम्हें बचाया भी और तुम्हें प्रभु ने पवित्र आत्मा भी दिया। तुमने प्रभु से मांगा मेरे गुनाहों को माफ कर, प्रभु ने गुनाहों को भी माफ किया और तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में लिख दिया। मांगने से ज्यादा देने वाला खुदावन। तुमने मांगा प्रभु से, प्रभु तू मुझे कैसे भी बरकत दे, प्रभु ने तुम्हें ही दूसरों के लिए बरकत का साधन बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल तुम्हें ब्लेस नहीं किया, तुम्हारे जरिए प्रभु अब बहुतों को ब्लेस कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो लोग हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। आई एम ब्लेस्ड टू बिकम अ ब्लेसिंग फॉर नेशंस। कौमों को, मुल्कों को ब्लेस करने का अधिकार और अभिषेक प्रभु ने आपको मुझे दे दिया है। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। कितना भी प्रभु का धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि प्रभु यहां पे जवाब किसको दे रहा है पता है? एक ऐसे शिष्य को जिसने उस पर शक किया, डाउट किया, डाउटिंग तोमा। उसने बोला जब तक मैं उसको छू ना लूं तब तक मैं उसको विश्वास ना करूं। अब उसको प्रभु क्या बोल रहा है? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। मैं आपको एक बात बताऊं अजीजों, हालेलुया, पौलुस के मैसेजेस को आप स्टडी करें तो पौलुस का एक टॉपिक था इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, मसीह में बने रहना, मसीह में बने रहना। इट वॉज अ रेवलेशन जो पॉल लेकर आया चर्च को देने के लिए। अगर आप मसीह में बने हो ना तो आप मार्ग कभी भी डाउट नहीं करोगे। आप मसीह में बने रहो ना तो आपको सच्चाई परमेश्वर दिखाते रहेगा। आप मसीह में बने रहोगे ना, कोई भी शैतानी ताकत आपको मौत के घाट उतार नहीं सकता। आप जीवन को आजमाते रहोगे। इन क्राइस्ट इज वे, ट्रूथ एंड लाइफ। मसीह में बने रहो, बने रहो। वो गीत है ना, बने रहो तुम, बने रहो तुम, प्रभु में बने रहो, यीशु में बने रहो। अगर तुम प्रभु में बने रहोगे तो तुम फलदायक होगे। तुम प्रभु में बने रहोगे, तुम आश्वासन दूसरों को देते रहोगे। जीवन तुम्हारे अंदर से दूसरों को मिलता रहेगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। यीशु ने उससे कहा, वर्स 6, मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं। उसके बाद कहा बिना मेरे, सब लोग बोले बिना यीशु के, बिना मेरे, यीशु कहता है मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे रीति रिवाज चेक करो, यीशु उसमें है क्या नहीं। यीशु के बगैर बाकी कुछ भी करने को देखो, बाप तक नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु का उद्देश्य क्या है फिर पता है? आपको यहां पे संभाल के रखना, आपको एक दिन बाप के सामने पेश करना। हालेलुया। बिना मेरे तुम बाप से मिल नहीं सकते। जब दूल्हा दुल्हन को ले जाता था यहूदियों में अपने घर में, वो बाप को मिलाता था, बाप को मिलाता था और बाप को मिलाता था और बाप खुश। प्रेज लॉर्ड। अजीजों, हमारा प्लीज म्यूट करें आपका शाबाश, आपका माइक्रोफोन म्यूट करें। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वर्स 7, यदि तुमने मुझे जाना था तो मेरे पिता को भी जानते हो और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। रेवलेशन पे रेवलेशन यहाँ पे प्रभु दे रहा है और हर रेवलेशन पे यही बात हमें सीखने को मिल रहा है। जिसने यीशु को जान लिया उसने बाप को जान लिया। जिसने यीशु को जान लिया उसने स्वर्ग के वो कामों को देख लिया। जिसने यीशु को जान लिया वो यहाँ के फाउंडेशंस, ये संसार जो है
ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक नया जेरूसलेम, एक नया दुनिया बनकर तैयार हो रहा है। हम वहां के निवासी हैं। हमारा सिटीजनशिप, जैसा पॉल कहता है फिलिपियों की पत्री 3:20 में, हमारा सिटीजनशिप यहाँ का नहीं है, हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग का है, और स्वर्ग हमारे लिए उतर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। कई बार यीशु ने उन्हें ये सब बातें सिखाया, और कई बार प्रभु ने उनको कहा, आमेन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आज हमसे यही बात याद दिलाता है। चारों ओर बॉम्ब होंगे, फायरिंग होंगे, मिसाइल्स होंगे, तकलीफें होंगे, मुश्किलें होंगे, लेकिन डरो नहीं, डरो नहीं, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। यूहन्ना के इंजिल में ही रहकर 20वां अध्याय, जी उठने के बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद 20वां अध्याय का 19वां वचन, 20:19, उस दिन, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंदे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। डर के मारे एक और बार बंकर में बैठे हुए कुछ चेले, डर के मारे इस बार रोमी गवर्नमेंट से डरे हुए। अब यीशु जी उठा नहीं है उनके नजर में, यीशु मर चुका है, यीशु हमारे साथ नहीं है, यीशु हमारे साथ नहीं, अब हमें कौन बचाएगा, हम रेमिनेंट हैं, कुछ लोग हैं, हमें कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। जब दरवाजा बंद है, सबसे डर कर दरवाजा बंद है, बाहर बॉम्ब फुट रहे हैं, हम लोग अंदर हैं, लेकिन उस समय प्रभु उनके बीच में है, प्रभु उनके बीच में, और प्रभु उनको कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। ये शांति का वजह क्या पता है? यशायाह नबी 53:5, यशायाह नबी आइज़ाया 53:5 लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोगों को चंगाई हो चुकी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और उन्होंने क्या किया, यीशु ने क्या किया, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद 20वां वाक्य हमने पढ़ा, यीशु ने क्या दिखाया, यीशु ने उनको अपने हाथ और अपने पंजर दिखाए, मतलब तुम्हारी शांति का ताड़ना मैंने मेरे शरीर में ले लिया है, जैसे यशायाह नबी 53:5 में लिखा है। आमीन। एविडेंस ये है, तुम्हें शांति मिलने का एविडेंस क्या है? प्रभु ने अपने हाथ के पंजर दिखाए। अजीजों, आज आपके अंदर तसल्ली क्यों है पता है? क्योंकि आपने वो हाथों के पंजर को देखा है ईमान से। जैसे मुकेश भाई ने कहा, उसको डर नहीं है, लेकिन उसके सारे दोस्त वहां पे जो काम कर रहे हैं सब डर रहे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाथों के पंजर को नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर के चेलों ने, चर्च ने देखा है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या दर्द उठाया, क्या पंजर में हाथ में लिया, और उसके वजह से आज हम कह सकते हैं, हालेलुया, आसमान और धरती निकल जाएं, दुनिया में कुछ भी परेशानी हो, जैसे जुबुर 46:1 में लिखा है, उलट पुलट हो जाएं, हालेलुया, तो भी मैं डरूंगा नहीं। 46:1 साम में क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, इसलिए मैं घबराऊंगा नहीं। लिखा है, आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, परमेश्वर के लोग नहीं डरते, उन्होंने पंजर देखा है, हमारे लिए शांति का उसने कष्ट उठाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अजीजों, मैं यहां पे क्लोज करता हूं वचन ये कहकर कि आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन व्याकुल ना हो,
आपका परमानेंट एड्रेस रेडी है। हालेलुया, आपका घर तैयार हो चुका है। यीशु बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, रथ में, बादलों के रथ में वो आने वाला है। तुरही की आवाज हम सुनेंगे। हालेलुया, दुनिया वाले मिसाइल की आवाज सुन रहे हैं। हालेलुया, कितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है इस समय, कहेंगे हम तुरही की आवाज को सुनेंगे, हम तुरही की आवाज सुनेंगे। हमारा कान बेकरार है हालेलुया तुरही की आवाज को सुनने के लिए। जीसस इज कमिंग सून। Amen. हालेलुया। और Amen. Hallelujah. मत्ती के इंजल में 24 और 25 में यही तो लिखा है कि ये सब जब होते समय तुम डरना नहीं, तुम डरना नहीं, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा हमारा सजा उसने अपने ऊपर लिया और हमें लेने के लिए वो बहुत जल्दी आ रहा है। घर का काम तैयार हो चुका है, घर का काम तैयार हो चुका है। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि चेलों ने उसको पूछा, मत्ती के इंजल 24 के 3 से, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठे थे तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। सबसे पहला चिन्ह यीशु ने क्या कहा पता है? चर्च को लेके कहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए इधर उधर की बातें बोलकर। फॉल्स टीचर्स, फॉल्स टीचिंग। सबसे पहला चर्च, आपको प्रभु कह रहा है, आपको कोई भी धोखा ना दे, आपको कोई भी धोखा ना दे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, मैं तुझे बचा लूंगा, और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाई, सेकंड पॉइंट, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। फिर कब अंत होगा? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तब वो क्लेश देने के लिए तुम में से कुछ लोगों को पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ये भी हो रहा है। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तुम बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म से के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। ये भी चर्च का है। अधर्म के बढ़ने से चर्च में आने वाले लोगों का प्रेम ठंडा होगा, परंतु जो अंत तक धीरज धर रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमारा एक उद्धार होना बाकी है। एक उद्धार हो चुका जब हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, लेकिन अंत का उद्धार होना बाकी है। उसके बीच में के दिन हम लोग अभी गुजर रहे हैं। आमीन। धोखा देने वाले आएंगे, तुम्हें भरमाने वाले लोग आएंगे। डरना नहीं, धीरज रखना, धीरज रखना, वचन पर धीरज रखना, वचन पर विश्वास रखना, वचन में बने रहना। यही वचन तुम्हें एक दिन बाप के पास ले जाएगा। यही वचन देहधारी हुआ था, यही वचन वापस आएगा, यही वचन आपको और मुझे परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तब सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बाइबल बंद कर रहा हूं, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। हालेलुया। मेरा मैसेज यहां पे मैं एंड कर रहा हूं। मैं आपसे अजीजों यही बात बताना चाहता हूं कि सब कुछ जो बाइबल में लिखा है ना, वो ही हो रहा है। जिसने नॉवल को पढ़ लिया है, एंड में पढ़ लिया है कि कुछ नहीं होने वाला, हम जिंदा ही रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, उसको बीच के चैप्टर्स के कितना भी मिस्ट्री आ जाए वो आराम से जी लेगा, क्योंकि उसको पता है एंड क्या है। जिसको एंड पता नहीं है ना, वो बिलीवर्स लोग डरेंगे, लेकिन आपको एंड पता है तो आप नहीं डरोगे। आपको पता है यू आर द मेन कैरेक्टर। हालेलुया। और तुम मरोगे नहीं। यीशु ने कहा क्योंकि मैं जिंदा हूं तुम भी जिंदा रहोगे। तो आइए हम पर अपने आप को इस वचन के सामने अपने आप को कहे, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल होता है, हे मेरे मन तू अपना सारा बोझ
प्रभु यीशु पे डाल। हे मेरे मन, उसने तेरे शांति का अपने ऊपर ताड़ना ले लिया है। हालेलुया। अब तू आनंदित रहे, सदा समय आनंदित रहे। अब तू इबादत कर, हर समय तू प्रभु का धन्यवाद कर। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान खुला हुआ है, तेरे लिए घर में स्वर्ग का घर तैयार। कौन का तैयार कर रहा है? खुद यीशु तैयार कर रहा है, कोई फरिश्ता नहीं, खुद यीशु तैयार कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, मेरे लिए एक जगह तैयार करके रखा हुआ है, वो मेरे बगैर वो जगह सुंदर भी नहीं बन सकता। जब तुम वहां पे पहुंचोगे ना, तब प्रभु कहेगा ब्लेस्ड है, हालेलुया, ये घर अब जाकर अच्छा हुआ, क्योंकि दुल्हन जिसके लिए दूल्हा घर बना रहा था अब आ गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के सामने रखें। अपना जीवन में अगर कुछ गलतियां हो रही है, अगर हमारा विश्वास कम हो गया है, अगर हम ठंडे पड़ गए हैं, अगर हम दूसरों की, इंसानों की बातें सुनकर बाइबल से दूर हो गए हैं, तो कम बैक टू द बाइबल, कम बैक टू द बाइबल। अपना बाइबल खोलें, पढ़ें, हालेलुया। भरमाने वाले बहुत आएंगे, ना डरें, ना हिले, आमीन। फाउंडेशन वचन पे रखें, आंधी तूफान आएंगे, लेकिन जिसने अपना घर फाउंडेशन में बनाया, पत्थर पर बनाया, वो कभी नहीं हिलेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना करें। भाई अमित जॉन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिरी प्रार्थना करें, उसके बाद आशीष का वचन पाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये अच्छे कलाम के लिए जो खुदावन की तरफ से दास की तरफ से, खुदा के दास की तरफ से खुदा ने हम पर जाहिर किया, अपने आप को झुकाएं। आज अपनी वेदी की मरम्मत, जैसे हमने अभी सुना, यदि कहीं हमसे खता हुई, गलती हुई, हम अगर पीछे हो गए हैं, हम ठंडे पड़ गए हैं, तो आइए हम अपनी वेदी की मरम्मत करें, अपने आप को झुकाएं, अपने आप को खुदावन के वचन के सामने, खुदा की उपस्थिति में अपने आप को रखें। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते खुदावन और यीशु मसीह के नाम से आपके हजूर आते हैं, इस मौके के लिए, इस घड़ी के लिए पिता परमेश्वर, के इस प्रभु जी सुंदर रफाकत के लिए, इस फेलोशिप के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी आपने उपाय निकाला कि हम इस तरह पिता परमेश्वर हम सब आपस में मिल पाए खुदावन, जहां आपकी आत्मा की उपस्थिति है खुदावन, और आपका कलाम कहता है कि आप आत्मा है, और जहां पर आपकी आत्मा होती है वहां पर आजादी है, वहां स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर, वहां खुशी है, वहां तसल्ली। उस तसल्ली के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार हमने यूहन्ना 14 से सीखा, हमारा मन व्याकुल ना हो। शांति के राजकुमार आप हैं खुदावन, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर आप है खुदावन। यीशु राजा, यीशु राजा, आप स्वर्ग से आए, आप स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की बात, स्वर्ग का राज्य हमारे लिए लेकर आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके कोई भी उपकारों को ना भूल खुदावन। हम इल्तिजा करते कि हमारे अंदर एक नया मन उत्पन्न करिए खुदावन, जो कहे कि हमारा आसरा, हमारा भरोसा, हमारा ईमान प्रभु जी वो आप पर है। आप हमारा दृढ़ कर, आप हमारे छिपने की स्थान है खुदावन। जैसे हमने सीखा, परमेश्वर हमारा बल और हमारा शरण स्थान, अति सहज से मिलने वाला सहायक है खुदावन। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस मौके पर प्रभु जी, इस घड़ी पर जब सब लोग प्रभु जी संसार में कोलाहल छाया हुआ खुदावन, जहां डर और भय है खुदावन, जहां पर अंधकार है खुदावन, आप ज्योति बनकर आए, हमें एक आश्वासन दिया, एक उम्मीद दी पिता परमेश्वर। आप हमारी ज्योति की आप उम्मीद है, आशा की उम्मीद आप हैं यीशु राजा। आप हमारे अंदर, हमारे मनों में वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका कलाम जिस प्रकार कहता है, आपने हमें डर की नहीं पिता परमेश्वर, भय की आत्मा नहीं है, लेकिन प्रभु जी संयम की, धीरज की, प्रेम की और विजय की आत्मा दी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, सुने हुए कलाम के सामने अपने आप को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। आपका कलाम हमारे अंदर में बहुतायत से बसने पाए, आपकी शांति, आपकी तसल्ली पिता परमेश्वर, आपकी उम्मीद खुदावन होने दीजिए। हमारे अंदर में से जीवन के जल का सोता दूसरों तक पहुंचे खुदावन। जहां ना उम्मीद है वहां आपके बेटे, आपके बेटियां उम्मीद लेकर आए, और जब ये मुंह खोले तो आपके जीवित वचन को बोले, और वचन जो दो धारी तलवार से भी तेज है अपना काम करे खुदावन। वो गूदे में और प्रभु जी हड्डियों के अंदर पिता परमेश्वर, और बंद गांठ के अंदर जा
जाकर अपना काम करे, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपका वचन जब जाता है तो वो खाली होकर अपना काम कर कर नहीं आता। हम धन्यवाद देते हैं, जिनकी और प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी को और अभिषेक दीजिएगा, आने वाले दिनों में और गाढ़े अभिषेक से, रेवलेशन से, मुकाशों से भरिएगा, और प्रभु जी चर्च की उन्नति हो। हम सब आपस में मिलकर प्रभु जी आपकी दोबारा आगमन की बात जो है तैयार हो, और बहुत सी आत्माओं को बचाएं। जितने भी भाई बहन, जितने भी प्रभु जी रिश्तेदार और जितने भी लोग कलीसिया में आपने जोड़े हैं, इस वक्त मौजूद हैं, हम सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष प्रदान करते हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मरकुस 13:31 में, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन आपकी बातें, आपका वचन कभी नहीं टलेगा। पिता परमेश्वर हम वचन को थाम कर प्रभु जी विश्वास में बढ़ते जाएं, ताकि जब आप आए तो इस कलीसिया में प्रभु जी, इस तेजस्वी कलीसिया में आपको विश्वास मिले। प्रभु जी हम प्रभु जी जो देखी हुई बातों पर नहीं लेकिन विश्वास से चलने वाले लोग बने। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर इज्जत जलाल महिमा देते हैं प्रभु जी। आने वाले समय के लिए प्रभु जी, आपकी शांति के लिए, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी महिमा हो, हम सब स्वर्ग के राज के लिए हम तैयार पाए जाएं। सारा महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, पा लेते हैं, आमीन। आमेन, हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें आज के आमेन। इस माध्यम के लिए, समय के लिए, वर्शिप के लिए। सभी लोग अपने आवाज को उठाकर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीष के वचन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ बना रहे। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, जय जय, आमीन, आमीन, हालेलुया, Amen. Amen. Hallelujah. God bless you Hallelujah. all. Amen. Amen. God bless you, Pastor G. God bless you. Thank you, thank you, sister. God bless you all. Thank God bless you all. God bless you, Pastor G. God bless you. Praise the Lord. Amen, amen, amen. सलाम जी, सलाम सारे भैनों दे भरावां नूं सलाम। Salam, surprise, bye, हेलो salam. हेलो मोर जय मसीह की। Hallelujah. Amen. Thank you so much. Amen. सभी प्रार्थना। Praise the Lord, Abel. Praise the Lord.